हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का चैप्टर 3 भारत में कंपनी राज्य का विस्तार के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और ये आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम प्लस यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह पेपर 2 के लिए है, एसएसटी के लिए। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और जो साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का हमारा चैप्टर है भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। ये कक्षा 8 का है, ठीक है। चैप्टर 3 है। हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बंगाल की दीवानी कंपनी को किस संधि द्वारा मिली थी। यानी कि बंगाल की दीवानी कंपनी को यानी कि अंग्रेजों को किस संधि द्वारा मिली थी। ऑप्शन है इलाहाबाद की संधि, अमृतसर की संधि, या सूरत की संधि, या लखनऊ की संधि। तो जो बंगाल की दीवानी थी वह सन 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत मुगलों को बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंपी थी, ठीक है। तो इलाहाबाद की संधि के द्वारा सन 1765 में हुई थी, जो कि बंगाल के बादशाह थे बादशाह शाह आलम द्वितीय। उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा 3 राज्यों की दीवानी सौंपी थी, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इलाहाबाद की संधि, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था। ऑप्शन है सन 1764 में, 1773 में, 1784 में, या 1793 में। तो रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 ईस्वी में लागू हुआ था और यह कंपनी के शासन को नियंत्रित करने वाला पहला ब्रिटिश कानून था और इसके तहत गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1773, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कंपनी ने भारत में प्रथम बार भूमि राजस्व अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया था। ऑप्शन है बम्बई में, बंगाल में, मद्रास में, या पंजाब में। तो कंपनी ने भूमि राजस्व अस्थाई बंदोबस्त सन 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थाई रूप से अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थाई बंदोबस्त को लागू करने का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। तो इस तरह से पूछ सकता है कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त को सन 1793 ईस्वी में लागू किया था। और कहाँ से? तो बंगाल से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की थी। ऑप्शन है डलहौजी ने, वेल्जली ने, हेस्टिंग्स ने, या रिपन ने। तो सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेल्जली ने शुरू की थी, ठीक है। किसने शुरू की थी? लॉर्ड वेल्जली ने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेल्जली। क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लैप्स का सिद्धांत किसने लागू किया था। ऑप्शन है वेल्जली ने, बेंटिक ने, डलहौजी ने, या हेस्टिंग्स ने। तो लैप्स का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने सन 1848 ईस्वी में लैप्स का सिद्धांत लागू किया था। इस सिद्धांत में क्या था? लैप्स के सिद्धांत में क्या था कि लैप्स के सिद्धांत में था कि किसी भी राजा का अगर उसका पुत्र नहीं है तो वह दत्तक पुत्र नहीं ले सकता है। यानी कि गोद में कोई पुत्र दूसरे का पुत्र गोद नहीं ले सकता और उसको अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता है। यही लैप्स का सिद्धांत था। तो इसको लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था सन 1848 ईस्वी में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डलहौजी। क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज किसके कार्यकाल में बना था। ऑप्शन है बेंटिक, डलहौजी, वेल्जली, या रिपन। तो प्रार्थना समाज लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बनाया गया था। और इस प्रार्थना समाज में क्या था? सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों की गति को देना ही प्रार्थना समाज की मुख्य भूमिका थी, मुख्य प्राथमिकता थी, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम से हुआ? ऑप्शन है 1853 का चार्टर एक्ट, या पिट्स इंडिया का एक्ट, या भारतीय शासन अधिनियम 1858, या रेगुलेटिंग एक्ट। तो कंपनी शासन का अंत 1800 भारत शासन अधिनियम 1858 के रूल के तहत कंपनी शासन को समाप्त करके और ब्रिटिश सरकार पूरा शासन अपने हाथों में ले ली थी ब्रिटानिया सरकार ने। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा कंपनी राज्य का विस्तार का कंपनी के शासन का अंत किया गया था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंपनी द्वारा भारत में रेल सेवा किस वर्ष आरंभ हुई थी? ऑप्शन है 1825 में, 1853 में, 1835 में, 1853 में, या 1869 में। तो कंपनी द्वारा भारत में रेल सेवा सन 1853 में प्रथम बार शुरू की गई थी, और यह प्रथम रेल मुंबई से ठाणे के बीच कुल 17 किलोमीटर का रेल लाइन चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, सन 1853 में। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1853। क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1857 के विद्रोह का सबसे बड़ा प्रशासनिक परिणाम क्या हुआ? ऑप्शन है पुलिस सुधार हुआ, या कंपनी शासन समाप्त हुआ, या तहसीलें स्थापित हुई, या शिक्षा का विस्तार हुआ। तो 1857 के विद्रोह के कारण सन 1858 का अधिनियम लाया गया, भारतीय शासन अधिनियम 1858। अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, और जिसके द्वारा कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कंपनी शासन का समाप्त किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कंपनी राज्य विस्तार का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन है भारतीयों की कमजोरी थी, या अंग्रेजों की सैन्य शक्तियाँ थी, या अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ थी, या उपरोक्त सभी थी। तो भारत में कंपनी राज्य के विस्तार का ये सभी कारण प्रमुख थे। भारतीयों की कमजोरी तो थी ही, साथ ही साथ अंग्रेजों की सैन्य शक्ति भी काफ़ी मजबूत थी, और अंग्रेजों की आर्थिक नीति भी काफ़ी मजबूत थी। तो ये इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ऑप्शन सही होते हैं। सभी कारण कंपनी राज्य के विस्तार के लिए उचित माना जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंपनी द्वारा पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है मद्रास में, कलकत्ता में, बम्बई में, या दिल्ली में। तो कंपनी द्वारा पहला सुप्रीम कोर्ट आपका सन 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट की तहत, सन 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट की तहत कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल त्रासदी किस स्थान से जुड़ी हुई है? ऑप्शन है पटना, बक्सर, कलकत्ता, या मद्रास। तो ब्लैक होल त्रासदी कहाँ हुई थी? यह सन 1756 ईस्वी में कलकत्ता के किले में हुई थी, और यह अंग्रेजों ने कंपनी शासन को उचित ठहराने के लिए इसको प्रचारित किया था। ठीक है, कि कंपनी का शासन बहुत ही अच्छा है और इसी कारण से कंपनी का शासन चलना चाहिए। तो ये ब्लैक होल त्रासदी सन कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मद्रास में रैयतवारी व्यवस्था किसने लागू की थी? ऑप्शन है मुनरो और रीड ने, वेलजली ने, हेस्टिंग्स ने, या कार्नवालिस ने। तो मद्रास में रैयतवारी व्यवस्था मुनरो और रीड ने लागू की थी। ठीक है, किसने लिखी थी? मद्रास, और साथ ही साथ इसने बॉम्बे में भी, कहाँ, आज अभी बॉम्बे को मुंबई कहते हैं, तो बॉम्बे में भी और मद्रास में भी मुनरो और रीड ने रैयतवारी व्यवस्था लागू की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुनरो और रीड। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, 1853 के चार्टर एक्ट की सबसे विशेष बात क्या थी? ऑप्शन है कंपनी का व्यापार बंद हो गया,
या सिविल सेवा में प्रतियोगी परीक्षा लाई गई, या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, या अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई। तो 1853 के चार्टर एक्ट में पहली बार खुली प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया और वह सिविल सेवा में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जगह ऑप्शन नंबर बी, सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा 1853 के चार्टर एक्ट में लाया गया था। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है सन 1746 से 48 के बीच, या सन 1757 से 63 के बीच, या सन 1767 से 69 के बीच, या सन 1775 से 82 के बीच। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध आपका सन 1746 से 48 के बीच अंग्रेजों और किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और वर्सेस फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। ठीक है, किनके बीच हुआ था? फ्रांसीसियों के बीच प्रथम कर्नाटक युद्ध सन 1746 से 48 के बीच हुआ था। ठीक है, और यह दक्षिण भारत में हुआ था। ठीक है, कर्नाटक तो दक्षिण भारत में है ही। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन है अंग्रेज और मराठा के बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, या अंग्रेज और मैसूर के बीच, या अंग्रेज और सिख के बीच। तो तीसरा कर्नाटक युद्ध भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच ही लड़ा गया था और यह सन 1757 से सन 1763 के बीच चला था और यह निर्णायक युद्ध था और इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई, फ्रांसीसी शक्ति समाप्त हो गई और अंग्रेजों की काफ़ी अच्छी विजय हुई इस युद्ध में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जगह ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन है सन 1757 में, 1764 में, सन 1767 में, या 1746 में। तो प्लासी का युद्ध सन 1757 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था और सिराजुद्दौला की उस युद्ध में हार हुई थी। ठीक है, तो सन 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जगह ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन है अंग्रेज और मीर जाफर के बीच, अंग्रेज या सिराजुद्दौला के बीच, या अंग्रेज और मीर कासिम शुजाउद्दौला या शाह आलम द्वितीय के बीच, या अंग्रेज और निजाम के बीच। तो बक्सर का युद्ध अंग्रेज और 3 शासकों के बीच लड़ा गया था। सन 1764 में लड़ा गया था और वह कौन कौन थे? तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों के बीच, तीनों एक तरफ और अंग्रेज एक तरफ थे, इन तीनों के बीच लड़ा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जगह ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज और तीनों शासकों के बीच बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चौथा कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन है अंग्रेजों और हैदर अली के बीच, अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच, अंग्रेजों और कृष्णराज के बीच, या अंग्रेजों और शिवाजी के बीच। तो चौथा कर्नाटक युद्ध आपका अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच सन 1799 ईस्वी में लड़ा गया था और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई और टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हो गई और इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों की पूर्ण तरीके से कर्नाटक पे अपना प्रभुत्व स्थापित हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जगह ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है सन 1790 से 92 के बीच, सन 1780 से 84 के बीच, सन 1785 से 88 के बीच, या सन 1775 से 82 के बीच। तो प्रथम मराठा अंग्रेज युद्ध सन 1775 से 82 के बीच लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही जगह ऑप्शन नंबर बी, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य का अंत हो गया? ऑप्शन है पहला मराठा युद्ध के बाद, या दूसरा, या तीसरा, या चौथा। तो तीसरा मराठा युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य का अंत हो गया था। ठीक है, और इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति, और ये तीसरा मराठा युद्ध कब लड़ा गया था? तो सन 1817 से लेकर 1818 के बीच तीसरा मराठा युद्ध लड़ा गया था और इसी युद्ध में मराठा शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है,
पहला सिख अंग्रेज युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन है 1814 से 16 के बीच, 1845 से 46 के बीच, 1848 से 49 के बीच या 1852 से 53 के बीच। तो पहला सिख अंग्रेज युद्ध आपका सन 1845 से 46 के बीच लड़ा गया था और इसमें महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद यह सत्ता के संघर्ष का समय हुआ था और इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1845 से 46 के बीच। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब का विलय किस युद्ध के बाद हुआ? पहला मैसूर युद्ध के बाद, तीसरा मराठा युद्ध के बाद या दूसरा सिख युद्ध के बाद या पहला अफगान युद्ध के बाद? तो पंजाब का विलय दूसरा सिख युद्ध के बाद हुआ था। और दूसरा सिख युद्ध कब लड़ा गया था? तो सन 1848 से लेकर 49 के बीच लड़ा गया था और इसी युद्ध के बाद पंजाब का विलय हो गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सुगौली संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? ऑप्शन है मैसूर के युद्ध के बाद या मराठा युद्ध के बाद या नेपाल युद्ध के बाद या सिख युद्ध के बाद। तो सुगौली की संधि नेपाल युद्ध के बाद हुई थी, नेपाल युद्ध में हुई थी और नेपाल ने बड़ा भूभाग, बहुत ही बड़ा क्षेत्र अंग्रेजों को सुगौली संधि में दे दिया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी नेपाल युद्ध। ठीक है, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों याद दीजिए, जय हिंद जय भारत।